Good morning, all the students of class 8. Today I am present before you with the remaining part of the lesson 4. बच्चों, मैं आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई किए थे और इसके साथ ही आज आधुनिक युग में हर वर्ष हजारों लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। यह अलग बात है कि उस पर आज भी बहुत कम लोग विजय पाते हैं, लेकिन फिर भी अब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना उतनी बड़ी बात नहीं है जितना कि आज से 60-70 वर्ष पहले परेशानी थी। और बहुत सारे लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं और सरकार ने भी इसके लिए कुछ अब कदम उठाए हैं। द गवर्नमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज आर एल्सो टेकिंग स्टेप इन दिस रिगार्ड। क्योंकि आपको हम बताए थे कि जो भी पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते थे वे उसको गंदा कर देते थे। बहुत सा कूड़ा कचरा कोई कैन लगा करके छोड़ देते थे, तो कोई कंटेनरें छोड़ देते थे और अन्य वस्तु वहाँ पर छोड़ देते थे कि ये मेरे पहचान के रूप में रहेगा। इसलिए हिमालय माउंट एवरेस्ट की चोटी गंदा हो रहा था और जिसके कारण गवर्नमेंट को कुछ नियम बनाना पड़ा। द गवर्नमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज आर एल्सो टेकिंग स्टेप इन दिस रिगार्ड। भिन्न भिन्न देशों की सरकार ने इस संबंध में कदम उठाए। नाउएडेज देयर आर रूल्स फॉर माउंटेन क्लाइंबर। आजकल पर्वतारोही के लिए कानून है। दे हैव टू ब्रिंग ऑल empty cans, बोतल एंड सो ऑन बैक विथ देम। अब सभी लोगों को अपने साथ खाली कैंस हैं, बोतल हैं और अन्य जो वस्तुएं हैं उसे ले करके ही उतरना है। लेट अस होप दैट these rules would help in keeping the roof of the world clean। हम लोग आशा रखें कि ये कानून मदद करेगा संसार की छत को साफ रखने में। ऐसा हम लोगों को आशा करनी चाहिए। और ये जो देख रहे हैं रेड रंग का, ये मीनिंग है इंग्लिश टू इंग्लिश, जिसको कि आप लोग इसे याद करने की चेष्टा अवश्य करेंगे। इसको याद करना नहीं भूलेंगे। अब एक्सरसाइज टाइम में देखेंगे इन फिल इन द ब्लैंक द सर्वे ऑफ इंडिया मेजर द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। तो कितने साल में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापा था भारत का सर्वे डिपार्टमेंट ने। At the summit of Mount Everest, there are खालिस्तान peaks. At the summit of Mount Everest, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर कितनी चोटियां हैं? माउंट एवरेस्ट के शिखर पर 2 चोटियां हैं। 2. तेंजिंग नॉर्गे बिलोंग टू ए शेरपा फैमिली। आपको पहले भी पढ़ाए थे कि तेंजिंग नॉर्गे जो थी वह शेरपा फैमिली से बिलोंग्स करती थी। एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे स्टेड ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट फॉर और फिल इन द ब्लैंक्स मिनट्स। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे माउंट एवरेस्ट
के ऊपर ठहरे थे। कितना मिनट ठहरे थे? तो 15 मिनट। ये लोग वहाँ पर 15 मिनट ठहरे थे। तेंजिंग नॉर्गे वेंट टू लिव इन दार्जिलिंग। तेंजिंग नॉर्वे दार्जिलिंग रहने चली गई थी। ट्रू फॉल्स का भी स्टेटमेंट देख ही लेंगे। मोस्ट ऑफ द पीक्स ऑफ द हिमालयाज आर कवर्ड विथ स्नो ऑल थ्रू द ईयर। मोस्ट ऑफ द पीक्स ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज की अधिकांश चोटियाँ सालों भर बर्फ से ढकी होती हैं। बिल्कुल सही। मोस्ट ऑफ द पीक्स ऑफ द हिमालयाज आर कवर्ड विथ स्नो ऑल थ्रू द ईयर। सालों भर हिमालय की चोटियाँ बर्फ से ढकी होती है। नेक्स्ट देखेंगे। एडमंड हिलरी वाज ए सिटीजन ऑफ न्यूजीलैंड। एडमंड हिलरी वाज ए सिटीजन ऑफ न्यूजीलैंड। बिल्कुल सही। एडमंड हिलरी वाज द सिटीजन ऑफ न्यूजीलैंड। There is no air to breathe at the top of the peak. चोटी के टॉप सिरा पर सांस लेने के लिए हवा नहीं होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही होगा। इनमें 1957 एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे climbed Mount Everest, the highest peak in the world. इनमें 1957, जरा सा वेट कीजिए, इनमें 1957 ने मेरे उन लोगों ने इनमें 1957 नहीं लग रहा है कि ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होना चाहिए, इसलिए इसको फॉल्स मानिए। 1957 ईस्वी में नहीं चढ़े थे। एडमंड हिलरी वाज द ऑनर ऑफ एन एपियरी एंड सोल्ड हनी। वे मधुशाला के मालिक थे और हनी बेचते थे। ये बिल्कुल सही। अब आप देखेंगे कि फिल इन दी ब्लैंक्स है। फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या है, इसको भी एक नज़र आप लोग देख ही लेंगे। द हिमालयाज, द के बाद खाली जगह है तो उसमें हिमालयाज ही भराएगा। द हिमालयाज आर a wonderful range of mountains. The Himalayas are a wonderful range of mountains. ये थोड़ा सा देख लेते हैं, वेट कर लीजिए 1 मिनट। वंडरफुल रेंज ऑफ माउंटेन, बिल्कुल सही। माउंट हिमालयाज ठीक है। At the summit of Mount Everest, there are 2 peaks, South Peak and 2 peaks है, एक साउथ पीक है और दूसरा जो पीक है वह है आपका साउथ पीक और एक है एवरेस्ट। एक साउथ पीक है एंड एवरेस्ट है। नेक्स्ट है इन 1953 ईस्वी में 2 men एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे
joined an expedition team with a desire to climb Mount Everest। 1953 ईस्वी में दो आदमी एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे ने जुड़े थे एक टीम दल के अभियान में विथ डिजायर टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की इच्छा के साथ। तेंजिंग नॉर्गे केम फ्रॉम नेपाल। मैनी माउंटेनर्स थ्रू लीटर्स, माउंटेनर्स या क्लाइंबर्स भी लिख सकते हैं, थ्रू लीटर्स ऑन द माउंटेन साइड। बहुत सारे माउंटेनर्स कूड़ा कचरा पहाड़ के बगल में फेंकते हैं। तो अब ये रह गया क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज डिफिकल्ट टू क्लाइम द पीक ऑफ द हिमालयज, व्हाट आर द शेरपाज well known for, why did many people want to climb Mount Everest, who were the first men to climb Mount Everest, when did they achieve this feat, why could Hillary and Norgay not sleep throughout the night, क्यों नहीं सो पाया हिलरी एंड नॉर्गे पूरी रात, हाउ कैन यू से दैट इट इज़ डेंजरस टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, आप कैसे कह सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना बड़ा खतरनाक है। इट इज़ डेंजरस टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट बिकेम अनक्लीन, लिस्ट द रीजन। माउंट एवरेस्ट अनक्लीन हो गया है, प्रदूषित हो गया, गंदा हो गया, तो इसका लिस्ट बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें के कारण माउंट एवरेस्ट गंदा हो गया है। और इसके बाद में एक मैचिंग वाला है, जैसे देयर इज नो एयर टू ब्रेथ एट द टॉप ऑफ द पीक, हिलरी वाज द ऑनर ऑफ एन एपेरी एंड सोल्ड हनी, दे वेयर ऑन द वे टू मेक हिस्ट्री, वे लोग इतिहास बनाने के रास्ते पर थे। इट वाज द साइट they had never seen before, the weather changes quickly there, वहाँ पर के जो मौसम हैं वह बहुत जल्दी बदलते हैं। तो इस तरह से तुम लोग देख रहे हो कि इसका क्वेश्चन आंसर हमें जहाँ तक बन रहा है हम हिंट्स देने की चेष्टा कर रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन आंसर में थोड़ा परेशानी हो सकता है, तो उसे अपना अस्तर से बनाने की कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो शुद्ध हो, क्योंकि इस बार थोड़ा सा दूसरे ढंग से कार्य करना पड़ेगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि बोझ आपको भी उठाना पड़ेगा। समय अगर रहा क्वेश्चन आंसर होने लायक तो होगा, अन्यथा पढ़ाई ही हो रहा है और बाकी क्वेश्चन आंसर आप लोग अपने ही स्तर से कर ही लेंगे। और फिर हम अगले दिन कुछ नई चीज़ों के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे, और तब तक के लिए विदा दें इन्हीं शब्दों के साथ। थैंक यू।